दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो इस बार जामिया से का टेस्ट दे रहे हैं 6 जून को, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो में जो दी गई स्ट्रेटेजी, टिप्स, टूल्स, टेक्निक्स बता रहा हूँ, वो आपकी बहुत मदद करने वाला है आपके जामिया आरसीए को क्रैक करने में। दोस्तों वो कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन की तैयारी से ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम को समझें। जब आप एग्जाम को समझ लेंगे ना, तो तैयारी और भी आसान हो जाती है। तो आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा और आपको बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन ऐसे बताऊंगा जो आपको पता नहीं है, और उसको सोचते हुए, उसको समझते हुए, उन छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप चलेंगे तो ये टेस्ट निकल सकता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एवरेज और थोड़ा एवरेज से ऊपर जिनकी तैयारी है। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है उनके लिए नहीं वीडियो, ठीक है। तो जो बिगिनर है, थोड़ी बहुत तैयारी, एवरेज स्टूडेंट भी है, तो आप इस वीडियो को देख के, चीजों को समझ के, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के इस टेस्ट को आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन इस टेस्ट को निकाला जा सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनरल स्टडीज ऐसे, उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे। जीएस में 60 मार्क्स हैं, ऐसे में 60 एंड देन 30 नंबर इंटरव्यू में। 60, 60, 120 एंड 30, 150 इतने मार्क्स के आपके ओवरऑल टेस्ट होते हैं। जनरल स्टडीज में सी सेट भी होगा। 8 से 10 सी सेट क्वेश्चन होते हैं एज पर लास्ट जो ट्रेंड रहा है। हो सकता है इस पर कम कर दे या फिर बढ़ा दे, लेकिन जो लास्ट था उसके साथ बता रहा हूँ, 8 से 10 आपके सी सेट के क्वेश्चंस होते हैं। सी सेट में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन, रीजनिंग भी है और काउंट भी है। देखिए रीडिंग कम्प्रहेंशन मान लीजिए 3 रीडिंग कम्प्रहेंशन मान लेते हैं, रीजनिंग के 3 मान लेते हैं और काउंट के 3 मानते हैं। इस तरह से हम मान लेते हैं। रीडिंग कम्प्रहेंशन को अगर थोड़ा सा भी आपकी समझ अच्छी है, थोड़ा सा भी आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, थोड़ी सी भी आप समझ बूझ रखते हैं, तो रीडिंग कम्प्रहेंशन या आरसी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी। बस आपको गेस करना कि आंसर क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 में आपको 2 नंबर आ गए आरसी में, और आ जाने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए। उसी तरह रीजनिंग में थोड़े से दिमाग लगाने हैं आपको, और उसमें भी 3 में 2 आ जाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं काउंट में जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है, 3 में 3 नहीं आया, 1 नंबर आया, 1 ही मान लेते हैं, 2 इधर और 1, 5, यानी सी सेट में आपके 9 में 5, चलिए 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। सी सेट में 4 नंबर कम से कम तो आने चाहिए, और ये आ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं जब आप सूझबूझ से आप काम करें, क्योंकि आपको मैंने बताया रीडिंग कम्प्रहेंशन, क्वेश्चन आंसर सब उसी में है। दिमाग लगाना है, सोचना, समझना, उस हिसाब से चलना। रीजनिंग में भी सिर्फ दिमाग लगाने की चीजें हैं। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और हमारे जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम जो चल रही है, उसमें सर ने रीजनिंग भी बताई है, सर ने क्वांटिटी बताया है। एक पूरी प्ले लिस्ट है, मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना, और से 100% आपको फायदा होगा। और सर ने बहुत ही एक बच्चे की तरह समझाया उस वीडियो में, तो वो मैं दे दूंगा, आप देख लेना। तो आपके 9 में 5 या 4 नंबर आपके आ रहे हैं, 5 मान लिया मैं सी सेट। अब आते हैं जनरल स्टडी। मान लीजिए जनरल स्टडी 50 नंबर के क्वेश्चन, तो 50 में कितने आप मार्क्स ला? वैसे स्टूडेंट की थोड़ी बहुत तैयारी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। 50 में 25 तो आ जाएगा, 50% इतना तो ला सकते हैं ना आप। चलिए 50% नहीं, 25 नंबर नहीं, 20 तो मान सकते हैं, 20 तो आप ले आओगे। 20 मार्क्स आपके लाने, 20 आपके जनरल स्टडीज में हो गए, और 5 नंबर आपके सी सेट में हो गए, टोटल हो गए 25। देखिए एज पर लास्ट कट ऑफ, जनरल स्टडीज में अगर आपके 25 मार्क्स हैं, एकदम गौर सुनिएगा, जनरल स्टडी में अगर आपके 25 मार्क्स हैं, तो देयर इज हाई चांस कि आपके एसए के पेपर चेक होंगे। 25, 24, इवन की 2023 में 24 नंबर जनरल स्टडीज भी जिसको आए थे, उसके भी ऐसे के पेपर चेक हुए थे। तो लेकिन आप ये मान के ले चलो कि 25 से 30 नंबर आपको जीएस में लाने हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 25-30, इससे ज्यादा लाना है, ताकि ज्यादा लाओगे तो आपके हाई चांसेस लिस्ट में नाम आएगी, ठीक है। मैंने अभी जनरल स्टडीज की आपको एक कट ऑफ बता दी कि 25 नंबर आपको लाने हैं, 25 से 30 एक अच्छा बकेट में बता रहा हूँ। उससे ज्यादा लाओगे तो वो आपके लिए, लेकिन इससे अगर कम लाए, 25 से 24 से कम लाए, तो चांसेस है कि आपके ऐसे पेपर चेक नहीं हो सकते। तो ये एक आप टारगेट बना के चलो, ठीक है। अब इसके भी तरीके जनरल स्टडी पेपर आपको मिलेंगे ना, तो आप जीएस के जो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तो पहले राउंड में जो आप बना पा रहे हो उसको फटाफट बना लेना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट्स ही मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सी सेट मार्क्स टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आपको इसमें स्ट्रेटेजी क्या करनी है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में है, तो सबसे पहले राउंड में आपको वो सॉल्व कर देने जो आपको आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है फटाफट, जो नहीं आ रहा है उसको सर्कल कर छोड़ देना है दूसरे राउंड के लिए। मान लिया कि 60 में आपने पहले राउंड में 30 बना दिए, और 30 आपके नहीं बने, उसको सर्कल कर छोड़ दिया। फिर दूसरे राउंड में चलना है, जिसमें जो सर्कल किया उसको थोड़ा सा टाइम दोगे, उसको पढ़ोगे, उसको देखोगे। हमें लगता है 30 में 20, 10 में 10 आप वो भी बना लो। उसके बाद जो 20 है, जो बहुत टफ है, उस पर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। क्योंकि देखो मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर एक क्वेश्चन में रुक गए, उसी में दिमाग लगा रहे हो कि इसमें आंसर क्या होगा, तो टाइम आपके लगेंगे। तो आपको फर्स्ट राउंड में वो काम करना है जो सॉल्व आराम से हो रहा है, फटाफट उसको करके निकल जाना है। जो नहीं हो रहा है उसको सर्कल कर छोड़ना है। सर्कल जो आप करके छोड़ा उसको दूसरे राउंड में जाकर देखना है। अगर आप स्ट्रेटेजी ऐसे लेके चलोगे ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कम वक्त। और जो नहीं
बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, थर्ड राउंड में भी नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ देना क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे ना तो फिर क्या होगा कि आपके पास लास्ट में कुछ टाइम बच जाएंगे, वो टाइम आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे जो थर्ड राउंड में नहीं बन रहे तो दिमाग लगाना है। हमारे यहाँ हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम में इमरान सर हैं जो आपको हैक बताएंगे। वो क्वेश्चन जो एमसीक्यू सॉल्व नहीं और कैसे सॉल्व करना उसके एक लेक्चर होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, आप फ्री है, आप लोग सभी के लिए दे दूंगा। उसको जो ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम, इस टेलीग्राम पे आ जाओ, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो नहीं है टेलीग्राम उसको आप कर लेते। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके नहीं बने, बहुत टफ है, तो इस हैकिंग के जरिए आप 20 में, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि 20 में आप 15 बना लोगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ये एक ऐसा तरीका है सर। टूल टेक्निक्स, कुछ टिप्स और हैक करने के तरीके बताएंगे। तो इस तरह से आपको जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है, एग्जामिनेशन में इस तरह से उतारना। तो आपको 25 से 30 नंबर लाने हैं जनरल किसी भी हालत में, और जो मैं तिगड़मबाजी बता रहा हूँ उस पर आपको काम करना है। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, बेफिक्र हो गया आएगा आपको। अब आते हैं ऐसे। देखो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम में फिरोज सर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ऐसे जो बच्चे ऐसे एक बार कुछ नहीं जानते हैं ना, मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इसमें फ्री है, जाके पूरा देख लेना, पूरा जितनी बार जी भर के देख लो। अगर इवेलुएट भी कराना है ना, अगर आप हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम नहीं भी हो ना, फिर भी आप चाह रहे हो कि सर मेरे कुछ ऐसे सर चेक कर लें, तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखो, समझो और उससे फायदा उठाओ। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 2 ऐसे आएंगे 30-30 नंबर के। अगर एवरेज से अबव एवरेज आप लिखोगे तो 17-18 नंबर कोई नहीं काटेगा, 17-18 नंबर मिल जाएगा। ऐसे में वर्स्ट कंडीशन है 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 15 से 20 यानी 17-18 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एवरेज ऊपर लिखोगे। चलो 18 मान लेते हैं, 18 आपके जो है 36 नंबर हो गए। 36 में आप मान लो कि मैं 35 मानता हूँ, यानी 60 में 35 नंबर तो ला सकते हो आप, ऐसे मिला सकते हो उन्हें। तो 35 यहाँ पे हो गए और जीएस में कितने हो गए, 25। 35 और 25 कितने हो गए, 60 हो गए। इतने मार्क्स आपके आराम से आ सकते। तो 25 से 30 जनरल स्टडी में लाएंगे, आपके ऐसे कॉपी चेक होंगे। ऐसे में 60 में 30 से ऊपर लाना है, जो कि आपको मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़े से तरीके आप अपनाएंगे तो हो जाएगा। देखो ऐसे जब आपको मिलेगा ना, जो बच्चे नहीं जानते उसको बता रहा हूँ, ऐसे जब मिला ना तो आप टॉपिक को देखो, उसको समझो। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन होंगे, ग्रुप बी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, तो आप यानी 6 या 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2 लिखना है। आप देखो कि किस क्वेश्चंस में ज्यादा डायमेंशन दे सकते हैं, किस क्वेश्चन में आप ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है। उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स बनाइए, जो कि आप एक जो आपको कॉपी मिलेंगे उसके लास्ट पेपर में आप लिखोगे। पॉइंट बना लेना कि क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है, इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन। खैर मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे उसमें सर ने सारी चीजें बताई वो देख लेना, लेकिन फिर मैं एक जनरल बता रहा हूँ। पॉइंटर बना लेना, किस किस पॉइंट पर डील कर सकते हैं। एक ऐसे में आपको वो सारी चीजें हर एक एरिया को कनेक्ट करना पड़ता है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हर चीज आपको देनी पड़ती है। इंट्रो बहुत ही लिमिटेड बनना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन अच्छे तरीके से बनना चाहिए। 700 से 800 वर्ड में आपको लिखना है, 700 to 800। अब ऐसा नहीं 700 to 800 वर्ड पहुंचाने के चक्कर में आप कुछ भी लिखो नहीं। अगर आप 600 वर्ड में लिख रहे हो लेकिन सॉलिड सही लिख रहे हो तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। 700 to 800 वर्ड्स में लिखना चाहिए। अगर आप 600 वर्ड में भी लिख रहे हो तो भी सही लिख रहे हो तो अच्छे से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 600-700 वर्ड बनाने के चक्कर में आप कुछ लिख। तो आपको जनरल स्टडी में 25 आ गए, ऐसे में 35 आपने लिया या आपके 60 नंबर हो गए। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। सबसे पुअर, देखिए मैंने इसमें लिख के रखा है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। जब सबसे पुअर कंडीशन आपकी अगर है, बिल्कुल आप यहाँ दे पा रहे हो, तो 30 में आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, 12-15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप एवरेज थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो तो आपको 15 से अब मिल सकता है, 15-17 नंबर मिल जाएंगे। अगर इंटरव्यू थोड़ी सी और अच्छी हुई तो आपको 20 प्लस मिलेंगे, ठीक है। और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो 20 में आपको 30 में आपको 25 नंबर भी मिल सकते हैं, 25 नहीं 22-23 नंबर मिल जाएंगे। तो हम आपको एवरेज लेके चलते हैं, तो एवरेज में ही मानो तो आपको 17-18 नंबर आ रहे हैं, यानी 20 नंबर आप इंटरव्यू में आराम से ला सकते हो। तो उधर 60 हो गए, ठीक है, और इधर 20, कितने हो गए टोटल हो गए 80। और लास्ट जो कट ऑफ थी जामिया आरसे की, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जामिया आरसे की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी जनरल के लिए 81। जो तरीके में बता रहा हूँ 80 आपके मार्क्स आ रहे हैं, और जनरल के जो कट ऑफ थी 81 थी, और पीडब्ल्यूडी के थे 63। तो अगर आप इस तरह से लेकर चल रहे हैं तो आपके 80 नंबर तो आ रहे हैं भाई। इंटरव्यू में एवरेज थोड़ा सा ऊपर रहोगे तो 20 नंबर मिल जाएंगे। आप 35 नंबर आपको एसएम लाने हैं, 25 नंबर आपको जनरल स्टडी लाने हैं। ये तरीका है। जनरल स्टडी में 24-25 नंबर लाओगे तभी ऐसे के कॉपी चेक होंगे। और ये तो मैं 25 आपको कम बता रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा अच्छा करोगे तो आप 30-35 ला सकते हो जनरल स्टडी, लेकिन ऐसे में आपको 35-40 के आसपास आ सकता है। हमने टॉप 20 ऐसे भी दिए, उससे अदर टॉपिक्स भी दिए, और रोज बच्चे लिख रहे हैं हमारे
जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम, उनके हर एक बच्चे के ऐसे की इवेल्युएशन हो रही है। वैसे बच्चे जो ऐसे लिखने से डरते थे, वैसे बच्चे जो ऐसे नहीं लिख पाते थे, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है, ये गुरु दक्षिणा हमारे लिए कि सीख रहे हैं बच्चे। हमारा मकसद सिर्फ जामिया आर्ट्स में आपका सिलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है कि आप हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम से सीखिए, आपके थॉट प्रोसेस बने। क्योंकि यूपीएससी को समझने के लिए बच्चों के साल भर गुजर जाते हैं, 6 महीने। हम 1 महीने में वो सारी चीज़ बताना चाहते हैं। एक आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एक आपको रोड मैप दे रहे हैं, एक लेआउट प्लान दे रहे हैं कि आप अगर इन सब चीज़ों को समझ के आगे चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो रही है। बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, डेली उनकी इवैल्यूएशन हो रही है, बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, 1 to 1 हो रहा है हमारे सर के साथ। ऐसे में CSAT की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आशीष सर ऐसे CSAT पढ़ा रहे हैं बच्चे की तरह, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी समझ जाएंगे। इतने बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं और इतने बेहतरीन से समझा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैं तो उनका फैन हो गया हूँ। गुलफिजा मैम होगी जो इस बार सिलेक्टेड हैं, उनको पढ़ाया सर। तो ऐसे की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आपको दे दूंगा। और इसकी CSAT की प्ले लिस्ट दे दूंगा। और अगर आप ऐसे एवेल्युएट करना चाहते हो वो भी एवेल्युएट मैं करवा दूंगा सर को बोल के। और जनरल स्टडी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है। हिस्ट्री हो चुकी है, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आज इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद पॉलिटी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक फिल्टर करके आप सभी के लिए हमारा एक नया चैनल है RCS CSE टॉक्स, इस पे मिल जाएगा। आप इस चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं आपको गूगल ड्राइव दे दूंगा, वहाँ पे सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो जनरल स्टडी में बिल्कुल लेजर टारगेट के टॉपिक पढ़नी है। और आप सभी को पता होगा कि हमने किताब निकाली है। मैं ये किताब की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वो इस बुक में है। और इस बुक को आप चाहो तो 15 दिन में खत्म कर सकते हो। हालांकि अब वक्त कम है, फिर भी आप लेना चाहते हो तो आप दिल्ली में हो तो आराम से दुकान से ले सकते हो, या फिर आप अमेजोन से मंगवा सकते हो। तो अभी आपको बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखना है। और इस तरह के, और इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प हो, अगर आप हमारे गाइडेंस पर हम नहीं भी हो ना, तो आप मेरे पास आओ कि सर मुझे हेल्प चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव उनकी प्रिविलेज है, उनकी तो सपोर्ट कर ही रहे हो और उनको मिलती रहेगी, एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर नहीं भी करानी है तो नहीं भी कराए, अगर कराना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 10 मॉक देने वाला हूँ। 10 मॉक मिलेंगे जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को और भी एग्जाम रेडी बनाएगा, आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। लास्ट ईयर जो हमने मॉक कराए थे, लास्ट वाले मतलब एग्जामिनेशन एक दिन पहले, उससे 4 क्वेश्चन हूबहू आ गए थे जान। तो ये हमारी एक्सपर्टीज है, ये हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारी मेहनत में दिखती है और उससे जो रिजल्ट आते हैं बच्चों को उसमें दिखती है। लास्ट ईयर 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम में, जामिया आर्ट्स में। और उससे पहले 2024 में 33 बच्चों का। इस बार जो आपके यूपीएससी CSE 2025 की रिजल्ट आई है, AR राजा 7 रैंक, नवनीत कौर 111 और नादिया मैम नाबिया परवेज 29 रैंक। ये तीनों हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम में 24 के बैच में थे। तो हम मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं दिल से मेहनत करना चाहता हूं और आप लोग सपोर्ट करें, लेकिन आप उसी तरह हमें भी सपोर्ट करें। आप अगर हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे लिखिए प्लेलिस्ट, ये RCS CSE टॉक्स हमारा चैनल है, उस पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, CSAT की, ऐसे की, GS की, सबकी मिल जाएगी। देखो समझो चीजों, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ऐसे आप समझ गए लिखना। देखो यूपीएससी बोलते हैं ना पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ने ज्यादा लिखना होता। आप अगर ऐसे लिखने आ गया, ऐसे लिखना है कि स्किल्स है, एक टेक्निक्स है, स्किल्स है जो हम डेवलप कर रहे हैं, फिर वो सर डेवलप कर रहे हैं बच्चों। और जिस दिन वो स्किल्स डेवलप हो गई तो मेंस की आंसर राइटिंग ऐसे आप बहुत अच्छा कर सकते, और वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। तो ये एक बेसिक फनल हमने बनाई है, एक ऐसा फनल जहां पे आप वो फिल्टर करके चीजों को बेहतरीन तरीके से हम देना चाहते हैं आप सभी के साथ। करंट अफेयर्स हमारे ये हमारा पूरा शेड्यूल है जो आप देख रहे हैं, ये सब क्लासेस हो रहे हैं। इसमें तीन करंट अफेयर्स के सेशन है। तो अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको तो क्लास में मिले जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो हमें मैसेज कर देना। वो जो करंट अफेयर्स की क्लास 3 है ना, उसको जुड़ जाएगा। करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उससे भी कम है उसी का। तो करंट अफेयर्स को आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर किया जाएगा। पहला सेशन है जिसमें क्या बताया, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर की जो करंट है उसको स्टैटिस्टिक्स से कैसे लिंक करें, ये बताया जाएगा। ये बेहतरीन तरीके से नासिर सर बताने वाले हैं। नासिर सर जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं यूपीएससी CSE में, उनकी अपनी एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ये हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी करोगे तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। और अगर जुड़ सकते हैं हमारे गाइडेंस प्रोग्राम तो जुड़िए, क्योंकि आपको मौका वगैरह सब मिलेगा। अगर नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर आऊंगा एक नए वीडियो में नई चीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।